हाय गाइस, दिस इज जक्की चौधरी। स्वागत है आप सभी लोगों का मेरे इस YouTube चैनल पर, जहां पर मिलते हैं आपको इंस्पायरिंग स्टोरीज़। आज की कहानी बहुत ज़्यादा इंस्पायरिंग होने वाली है, क्योंकि आज की कहानी है एक साधु की, एक महात्मा की, जो अक्सर गांव के बाहर बैठकर एक वृक्ष के नीचे तपस्या किया करते थे। भगवान का, ईश्वर का नाम लिया करते थे। एक दिन अचानक गांव में बाढ़ आ गई। जब गांव में बाढ़ आ गई तो गांव के जो लोग थे वो लोग भागने लगे। वो बहुत डर गए थे और उन्हें कुछ समझ नहीं आ रहा था कि हम किस तरफ जाएं। जब बाढ़ बहुत ज़्यादा बढ़ने लगी तो गांव वालों को जिधर भी भागने का मौका मिला उधर वो भाग गए। लेकिन जो कुछ गांव वाले थे उनको अचानक से याद आया कि जो हमारे गांव के जो महात्मा थे, जो ईश्वर पर अटूट विश्वास करते थे, और उसी कारण उन महात्मा की जो गांव के लोग थे बहुत ज़्यादा इज्जत करते थे, बहुत ज़्यादा विश्वास करते थे। और उनको जब याद आया कि महात्मा ने तपस्या करने के लिए वृक्ष के नीचे बैठे होंगे और बाढ़ के कारण वो डूब ना जाएं, तो वो ग्रामीण सारे दौड़ कर आए, उन महात्मा के पास पहुँचे। जब वो महात्मा के पास पहुँचे तो महात्मा से उन्होंने कहा कि बाढ़ बहुत ज़्यादा आ गई है और आप मेरे साथ यहाँ से चलो। लेकिन जो महात्मा थे वो वहाँ पर तपस्या कर रहे थे, तो उन्होंने ग्रामीण वालों से कहा कि आप अपनी जान बचाओ, आप यहाँ से जाओ, मुझे मेरा ईश्वर बचाएगा। वो गांव वाले अपनी जान बचाते हुए वहाँ से चले गए। थोड़ी देर बाद जो वो बाढ़ थी वो और ज़्यादा आ गई। बाढ़ इतना प्रचंड हो गई थी कि वो अब उनके कमर तक आ पहुँची। जब वो कमर तक आ पहुँची तो उसके बाद में थोड़ी देर बाद देखा कि एक नाव वाला उधर से गुजर रहा था। वो जो मल्लाह था, उस मल्लाह ने वो जो महात्मा थे, महात्मा से कहा कि महात्मा जी, आप मेरे इस नाव पर आ जाइए, बैठ जाइए, मैं आपको सही सलामत एक अच्छे स्थान पर पहुंचा दूं, क्योंकि बाढ़ बहुत ज़्यादा आ चुकी है और आपके कमर तक पहुंच चुकी है, आप डूब जाएंगे। लेकिन वो जो महात्मा थे उसकी बात नहीं सुनी। उस महात्मा ने फिर उसी मल्लाह को वही उत्तर दिया कि आप जाओ, मुझे तो मेरा ईश्वर बचाएगा। थोड़ी देर बाद बाढ़ बढ़ती गई। बाढ़ इतनी बढ़ गई कि वो जो महात्मा के गर्दन तक आ पहुंची। जब उनके गर्दन तक आ पहुंची तो महात्मा ने सोचा कि अब मुझे कुछ करना चाहिए। तो महात्मा ने क्या किया कि वो जो वृक्ष था जिसके नीचे बैठकर वो तपस्या किया करते थे, उस वृक्ष के ऊपर चढ़ गए। उस वृक्ष के ऊपर चढ़ने के बाद महात्मा फिर से ईश्वर का जाप करने लगे। ईश्वर का जाप कर ही रहे थे कि अचानक उनको एक गड़गड़ाहट की आवाज़ सुनाई दी। जब गड़गड़ाहट की आवाज़ सुनाई दी तभी ऊपर से एक रस्सी आई और जो हेलीकॉप्टर आया, और हेलीकॉप्टर जो दल था बचाने वाला, उसने रस्सी डाली और महात्मा से कहा कि इसको अच्छे से पकड़ लो, इसे तेज़ी से पकड़ कर ऊपर आ जाओ। लेकिन महात्मा ने जो हेलीकॉप्टर बचाने वाला दल था उनको भी मना कर दिया और कहा कि मुझे मेरा ईश्वर बचाएगा। वो जो दल था वो फिर वहां से चला गया और थोड़ी देर बाद पानी इतना ज्यादा हो उठा कि वो जो महात्मा थे, महात्मा को वृक्ष के साथ अपने साथ लेके चला गया। वो वृक्ष उस पानी की धार में बह गया। महात्मा जी मर गए। जब उनकी डेथ हुई, जब वह उनकी जो आत्मा थी, आत्मा ईश्वर के पास पहुंची। जब ईश्वर के पास पहुंची तो महात्मा ने ईश्वर से एक प्रश्न किया और ईश्वर से पूछा कि मैं आपका नाम हमेशा लेता रहता था, मैं आपकी तपस्या करता था, आप पर बहुत ज़्यादा विश्वास करता था, लेकिन जब मैं मर रहा था, जब उस बाढ़ में मैं फंसा हुआ था, तब आप मुझे क्यों नहीं बचाने आए? जो ईश्वर थे, ईश्वर ने कहा कि महात्मा जी, आप मेरा नाम लिया करते थे और मैं खुश था, लेकिन जब आप फंसे हुए थे तब मैं बचाने के लिए सबसे पहले
उन ग्रामीण वाले लोगों के बीच में आया, लेकिन आपने उस जो अवसर था उसको ठुकरा दिया। उसके बाद में फिर से आया मल्लाह बनकर, आपने फिर से मना कर दिया। लास्ट में मैं फिर आया हेलीकॉप्टर दल बन के, उसको भी आपने मना कर दिया। सो दोस्तों, ये कहानी हमें बहुत ज़्यादा इंस्पायर करती है। ये बहुत कुछ सिखाती है हमें हमारी लाइफ में कि कई बार ऐसा होता है कि हम बहुत ज़्यादा मुसीबत में होते हैं, या हम मुसीबत में जब फंस रहे होते हैं तो बहुत सारे ऑप्शन ऐसे होते हैं जिनसे हम बाहर निकल सकते हैं, लेकिन हम उन ऑप्शन को अपनाना नहीं चाहते, और वो जो मुसीबत होती है उन्हीं मुसीबतों में हम फंसते चले जाते हैं। हम सोचते हैं कि कुछ ऐसा होगा कि हम सारी मुसीबतों से एक साथ बाहर निकल जाएंगे, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। हम जब थोड़ी सी मुसीबत में फंस रहे हों तो उससे निकलने का रास्ता खोज लेना चाहिए। अगर आपके सामने कोई अवसर है, आपके सामने कोई मौका है, तो उस मौके को अपनाना चाहिए उस मुसीबत से बचने के लिए। क्योंकि कई बार हमारी लाइफ में कुछ ऐसे अपॉर्चुनिटी होते हैं जो हमारे घर के बाहर दस्तक दे रही होती हैं, और हम उनको ठुकरा देते हैं, और बाद में हम उसी मुसीबत में फंस गए। आप समझ सकते हैं। सो अगर आपको ये कहानी पसंद आती है, ये मोटिवेशनल स्टोरी, इंस्पायरिंग स्टोरी जो हमारे चैनल पे आपको मिलती है, अगर पसंद आती है तो हमारे इस नीचे जो सब्सक्राइब का बटन दिख रहा होगा उसको सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, और स्टोरी को शेयर ज़रूर करना। मिलते हैं एक बार एक नई स्टोरी के साथ, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।